Hello friends, welcome to AKR Academy. Topic is polynomials 2.5 and class 9th. Come to the point. Question number first question is x plus 4 and x plus 10. यूज द सुटेबल आइडेंटिटी टू फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है x+4 और x+10 उसे आपको सोल्व करना है आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो कैसे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे आंसर यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा आइडेंटिटी है, x+a है आपके पास और दूसरा है x+ क्या है आपके पास b है। तो ये इस आइडेंटिटी का जो है फॉर्मेट क्या होता है वो आप देखिए। इस आइडेंटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसके पास, इससे इसको करते हैं, इससे इसको करते हैं और इससे आप इसको करते हैं, तो ये आपका आएगा x² प्लस a प्लस b और x आएगा और प्लस a भी आएगा। ठीक है, आइए हम लोग सबसे फर्स्ट में देखेंगे कि है क्या ये। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हुआ है कि अगर हम इस जो क्वेश्चन है x+4 और एक दिया हुआ है आपके पास x+10, ओके x+10 दिया हुआ है, तो हम इसे बनाएंगे कैसे उसके बारे में देखें। x² है एज इट इज, आप छोड़ दीजिए, x² है, ठीक है। x इंटू इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 10x। अब जो है नेक्स्ट वाले को 4 से x में कीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास 4x आएगा। नेक्स्ट इससे इसको कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास 40 आएगा। 10 4 40 हो गया। तो ये अभी जो है जो मेरे अपने कास्ट हैं x वाला, तो वो दोनों को एक साथ क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये आपका हो गया 40x और प्लस क्या हो गया ये आपके पास 40। समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट का जो है इसे आपके पास आइडेंटिटी हम लोग निकाल लिए इस फॉर्मेट पे। इज इट क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, वो दिया हुआ है x+8, ओके, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है x-10, ओके, x-10। तो फर्स्ट दिया हुआ क्या है उसके बारे में जानना है। ये जो दिया हुआ है वो भी उसी टाइप से आइडेंटिटी दिया हुआ है। कौन सी आइडेंटिटी पर फॉर्मेट दिया हुआ है, x+a, और दूसरे वाले जो दिए हुए हैं वो x+ क्या दिया हुआ है आपके पास b। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो इस आइडेंटिटी पे आपको दिया हुआ है। बस इसी फॉर्मेट पे आपको रखना है और मल्टीप्लाई करके देखना है। देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लाते हैं कैसे, इसको इससे अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप तो क्या आएगा x² आएगा। नेक्स्ट वन जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आएगा क्या आएगा, वो 10x आएगा। वो भी कौन सा 10x आएगा, x इंटू -10 क्या हो जाएगा, ओनली जो है ये आपके पास हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा आपके पास -10x। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला पॉइंट जो आएगा इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा +x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो है इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -10x। 10 8 जा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 10 8 जा 80 हो गया। समझ में आ रहा होगा। देखिए इस फॉर्मेट पे जब हम किए तो मेरे पास क्या आया, वो आया x² और दूसरा माइनस प्लस क्या हो गया, दोनों अपने कास्ट का है, x वाले के साथ के लाइए, तो माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास -2x और ये हो गया 80। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए इस पॉइंट से आ गए तो इस पॉइंट पे आएंगे तो x और x का क्या होगा फॉर्मेट, देखिए हम दोनों को करते हैं तो ये x² हो गया। दूसरा क्या हो गया आपके पास, ये भी फॉर्मेट पे लाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -bx। क्या आएगा आपके पास -bx। जैसे हम इंटू किया तो क्या मिल गया मेरे को, वो bx मिला। फिर जो है किस चीज़ों का साइन, अब इससे इसको करेंगे तो प्लस 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 होता है, x हो गया और दूसरे वाले क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आएगा ab। समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा और वैसे ही x को करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा। अब x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा b-a और अगला आ गया, ये फॉर्मेट पे आ गया। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। इतना तो आसान था। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर आपका क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर दिया हुआ है 3x + 4। वैसे ही बनाना है और प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों को, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट मतलब इंटू होता है। इसको इससे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपके पास 9x² आएगा। इज इट क्लियर ना। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 3 जा 15x होगा। नेक्स्ट वन क्या करेंगे, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 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 का साइन हो जाएगा। और नेक्स्ट वन जो आएगा वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा क्या आ गया 20, तो -20 हो गया। समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने कास्ट को, अपने जो x वाले पार्ट है उसको ढूंढेंगे। स्क्वायर का तो कोई भी नहीं है। अब माइनस प्लस माइनस हुआ आपके पास, तो माइनस प्लस माइनस हुआ तो ये क्या हो गया 15 और 12 आपका क्या होगा वो बताइए मुझे। 15 और 12 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 3x और ये आ जाएगा 20। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये आपका आंसर हो गए। एक आंसर सेकंड का ये हो गए और ये वाला आंसर हो गया फर्स्ट का। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, फिर भी जो है इसमें भी आइडेंटिटी यूज करना है। तो 4 क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका दिया हुआ है वो y², क्या है y² प्लस, ये भी बहुत ही इजी है 3/2 और ये दिया हुआ है y² माइनस 3/2। ओके नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, वो है सॉल्यूशन। आंसर लिखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी जो यूज करना है उसको लिखेंगे। आइडेंटिटी कौन सा यूज करना है, बस मल्टीप्लाई करने वाला आइडेंटिटी यूज करना है। पिछले जो बताए थे हम फर्स्ट में यूजिंग
नाउ यू हैव टू राइट यूजिंग x प्लस वाई देन x माइनस वाई, ओके, एंड देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास 3/2, ये गिवन दिया हुआ है। और नेक्स्ट वन क्या हो गया आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ओके, इस आइडेंटिटी पे इसको एक सिंपल वे में देखिए, यहाँ प्लस लिखा हुआ है और इस जगह पे माइनस है। क्या है, एक जगह पे देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो फॉर्मूला में भी एक प्लस है और एक क्या है आपके पास माइनस है। एक प्लेस पे क्या है आपके पास प्लस और सेकंड वाले पे क्या है आपके पास दिया हुआ, वो है आपके पास माइनस। ओके, तो ये हो गया माइनस। तो यहाँ पे नोटिस किए, क्या हम इस दोनों को, ये वाली पूरी पार्ट को क्या इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, वो बताइए, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ों को लिखना है, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम इसको क्या मान लेते हैं ए, और इसको मानते हैं बी, और इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। तो हमारे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो आपका होगा ए इज इक्वल टू वाई, एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, b इज इक्वल टू ओनली 3/2, बट स्क्वायर तो है ही नहीं इसके पास, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं और दोनों थ्रू ला सकते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए, सबसे पहला वाई स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है तो ए इज इक्वल टू वाई है, तो वाई स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 3/2। तो आप इस जगह पे साइड में एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और बी इज इक्वल टू आपके पास 3/2। ओके, अब इस फॉर्मेट पे आपको रख देना है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर और माइनस वाई का वैल्यू क्या है आपके पास 3/2 का स्क्वायर। चलिए, अब इस जगह पे आपके पास क्या बचा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टू दी पावर 4 हो गया, और इसको 2 बार करेंगे तो 3 3 या 9 क्या हो गया आपके पास 4। तो यही आपका क्या है आंसर है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो आपका दिया हुआ है 3x। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से आपका इस साइड में प्लेस तो है नहीं, तो हम लोग इस साइड में नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 5 नंबर, क्या दिया हुआ है 5 नंबर। 5 नंबर वाले क्वेश्चन कौन सा है, वो देखिए दिया हुआ है 3 - 2x। ओके, और नेक्स्ट वन जो दिया हुआ है एकदम वही आइडेंटिटी आपको यूज करना है। अब देखिए, ये a का वैल्यू हो गया और ये आपका b का वैल्यू हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे 3x लिखेंगे और b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2x। सो हमारे पास यूजिंग आइडेंटिटी क्या होगा, आंसर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी क्या हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई, और एक क्या हो गया मेरे पास x माइनस वाई हो गया। देखिए कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसकी जगह पे x प्लस वाई यूज हम लोग कर रहे हैं, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो उसके ऊपर में भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अल्फाबेट चेंज है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, आइए नेक्स्ट वन में देखते हैं। अब वैल्यू को इसके ऊपर में, a का वैल्यू क्या है 3x डाल दीजिए स्क्वायर, नेक्स्ट वन b का वैल्यू क्या है 2x, इसके ऊपर में स्क्वायर डाल दीजिए, ये हो गया आपके पास 9x स्क्वायर एंड देन ये हो गया 4x स्क्वायर। यही तो आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि इवैल्यूएट करना, ये बहुत ही आसान है, ये सिर्फ जो है नियरेस्ट वैल्यू को आपको देखना, क्या देखना है नियरेस्ट वैल्यू को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 103 इंटू 107। अब इसको कैसे हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे बोला है कि प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लिकेशन का करना है। तो एक बात आप बताओ, क्या हम एक आंसर लिखिए, क्या है 103 को 100 + 3 तो लिख सकते हैं ना, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या हम 107 को इस टाइप से लिख सकते हैं ना 100 + 7, समझ में आ रहा होगा। तो इसी को हम लोग क्या करना है कि दोनों को प्रोडक्ट टाइप से बनाना है। देखिए प्रोडक्ट टाइप से, तो क्या हम 100 + 3 डाल दे इस जगह पे इनटू, और इस जगह पे क्या डालना है 100 + 7, ठीक है। अब आइए एकदम वैसे ही पिछली क्वेश्चन टाइप से है ये आपका, मैं बता दूं आपको कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो 100 इंटू क्या हो गया 100 प्लस का साइन, और ये वाले से 100 में इंटू 7 क्या हो गया आपके पास 100 इंटू क्या हो गया आपके पास 7। फिर जैसा नेक्स्ट वन क्या करना है, इसको इससे करना है, तो प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू आपके पास 100 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, और ये क्या है आपके पास, यहाँ पे नोटिस करके देखिए, ये है आपके पास प्लस प्लस प्लस, तो 7 3 क्या हो गया आपके पास 3 इंटू 7। एक स्टेप हम लोग और भी बढ़ते हैं। ओके, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई चाहिए, 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, बस जीरो को काउंट करके सभी पे डाल देना है। कितने जीरो हो गए 4। अब आइए 100 इंटू कितना हो गया ये आपके पास 700, ये क्या हो गया आपके पास 300, ये क्या हो गया 21। ओके, नेक्स्ट वन क्या हो गया आपके पास, ये पूरे 10 4 पल। ओके, 7 3 क्या हो गया 2100, ये प्लस क्या हो गया आपके पास 21। अब जैसे ही आप इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करने के दौरान क्या हो जाएगा, जैसे ही ऐड कीजिए पीछे से ऐड करना स्टार्ट कीजिए, तो ये हो गया आपके पास 1 2 0 और ये आपके पास 1 1। तो यही तो है विदाउट मल्टीप्लिकेशन किए हुए, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वन हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है आपका 95 इंटू 96। चलिए ये आपको क्या करेंगे उसके बारे में आप लोग बताइए। इसको सबसे पहले क्या करना, 100 के नियरेस्ट जाइए तो आसान होगा। 95 है तो 100 में से अगर जो ऐसे हम लोग 95 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 100 - 5 तो लिख ही सकते। और नेक्स्ट वन 96 को क्या लिख सकते हैं,
100 माइनस 4 तो लिख ही सकते, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, इसमें सिर्फ माइनस की ही दिक्कत है। अब आइए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 95 को 100 माइनस 5 ब्रैकेट इंटू 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस आपका 4। समझ में आ रहा होगा। अगर इस दोनों को आप काम करते हैं तब आपको क्या मिलेगा बोलिए। तो सबसे पहले हम बोले थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप वैसे ही करेंगे। तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100 दो बार करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे। समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट वन, साइन को भी ध्यान देना, प्लस 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 होगा। इसको इससे करेंगे तो प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 4। अब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 100। अब इस जगह पे जब आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन माइनस क्या होगा 5 4 20, कोई दिक्कत। बट इंटू में क्या होता है साइन पॉजिटिव हो जाता है। आइए सभी को इंटू करके देखते हैं। तो ये आपके पास 4 पर 0 0 काउंट करके लिख देना है। ये आपके पास 400 हो गया और ये आपके पास 500 हो गया और ये आपके पास क्या हो गए वो बताइए, वो हो गए आपके पास 20। नेक्स्ट वन पे आइए, तो ये है आपके पास 10,000 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके 900 हो जाएंगे और ये प्लस 20। इज इट क्लियर ना। नेक्स्ट पे आएंगे, सभी को आप क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस है और जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो आइए एक स्टेप और हम लोग देख लेते हैं। 4 पर 0 है, माइनस प्लस माइनस। अब 900 में से इसको क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 900 माइनस 2 से ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और 10 माइनस 2 9 यहाँ पे हो गया, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 7 और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 8। समझ में आ रहा होगा। अब सही है, यहाँ देखिए 9 माइनस यहाँ पे क्या है 20 और ये देखिए 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 9 9 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 7 और अगला जो है क्या बच गया यहाँ पे 8। बताइए ये सही है या गलत, बताइए। कर सकते हैं हम लोग इस टाइप से, बोलिए। आप इसे साइड में भी जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस टाइप से हो जाए तो 0 माइनस 0 किए तो ये तो 0 ही हुआ, बट एक कैरी लिए थे तो इसके पास क्या बचा था 10। तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो इस प्लेस पे क्या एडजस्ट हो जाएगा 8। ओके, अब इसको जैसे ही साइन माइनस का होगा और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बच जाएगा आपके पास 9120। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड का जो थर्ड दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन इज 104 को मल्टीप्लाई करना है आपको 96 के साथ। समझ में आया। तो फटाफट हम लोग करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हम 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, बोलिए। पूरी बातों को लिखना है। फिर जैसे इस जगह पे क्या कर लेंगे इंटू का साइन डालेंगे। फिर जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं 100 माइनस क्या कर लेंगे 4 तो 96। तो देखिए ए मान लेंगे इसको बी। फॉर्मेट को भी ध्यान देना है हमको। मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होता है, आइडेंटिटी ए प्लस बी एंड, और दूसरे वाले क्या होता है ए माइनस बी। दोनों का आइडेंटिटी तो सेम ही नजर आ रहा है। तो हम इसको जो है जब इतने बराबर इसको लिख सकते हैं तो इसके बराबर रेसिप्रोकल तो लिख ही सकते हैं। तो ये किसका स्क्वायर है भाई, तो ये जो है 100 का है। तो 100 का स्क्वायर है तो ए इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग 100 और बी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे आपके पास 4। तो अब इस फॉर्मेट पर रख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे, क्या हो जाएगा। इतना तो आसान है, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4 पर 0 और इसमें क्या हो जाएगा 16 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9984। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आप लोगों को फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या करना होता है, बीच वाले क्वाड्स ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट और सम ऑफ को ध्यान रखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 9x स्क्वायर और प्लस 6x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अब इस चीज़ों को फैक्टराइज कैसे करेंगे। आप एक बात बताओ, क्या हम 9x को 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि हमारे पास डबल इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9। अब 6xy की बारी आती है तो क्या हम इसको ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 3xy। देखिए तो 3 2 6xy आ गया और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं वाई का होल स्क्वायर ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा होगा। तो यूजिंग आइडेंटिटी हम लोग क्या किए, यूजिंग आइडेंटिटी नोटिस कीजिएगा, आप ही नोटिस कीजिएगा इस जगह पे कि a प्लस क्या दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो a होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपके पास 2ab। समझ में आ गया होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी। देखिए a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं ना। यहाँ के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर। आइडेंटिटी को देखते हुए काम करना है। तो ये बात बताइए 3x लिख सकते हैं हम और b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। देखिए b लास्ट वाला हो गया x प्लस वाई के अनुसार। देखिए इसको हम लोग b लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू ओनली y, मतलब ये पूरा जो है जिसका स्क्वायर है उसको लिखना है। मतलब 3 3 9 है तो 9 का हाफ पार्ट क्या हो गया 3x हो गया। इसको देखेंगे। अब बताइए इतना बराबर जब ये रेसिप्रोकल पूरा हो सकता है तो क्या ये बराबर पूरा नहीं ये हो सकता है। तो हम इस जगह पे क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस आपको इतना ही लिखना है। a का वैल्यू क्या है 3x और b का वैल्यू क्या है आपके पास y का स्क्वायर। बस इतना ही लिखना है। अगर बुक में डबल टाइम्स आंसर है तो आप इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है 3xy और दूसरा हो गया 3x प्लस वाई, दोनों का मतलब ही वही है। ओके चलिए नेक्स्ट वाले पे क्वेश्चन आएंगे। यही आपका आंसर है। आइडेंटिटी को ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला को ध्यान
चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड का सेकंड। आइए थर्ड का हम लोग सेकंड को देखेंगे। तो थर्ड का सेकंड जो दिया हुआ है आपका 4y² और आपका दिया हुआ है 4y और +1। चलिए हम इसको भी जो है नोटिस करते हुए चलिए, बहुत ही आसान है, बस आपको इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिए कि बनेगा कैसे। एक बात बताइए, क्या हम इसको ए को, ये जो है आपका पार्ट, इस पार्ट को हम इस टाइप से लिख सकते हैं? आप ही बताओ। ये किसका स्क्वायर है 4, तो 2y का हो जाएगा, 2y का स्क्वायर। इस जगह पे क्या हो जाएगा, क्या हम इस 4y को हम इस टाइप से चेंज करके लिख सकते हैं? आप ही बताओ। 2 और 2y लिख देंगे तो कोई गलत हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर का क्या है, 1 ही का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस टाइप से तो लिख ही सकते हैं ना। बताइए। अब आइडेंटिटी जो हम यूज करें उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। देखने से क्या लग रहा है, ये -b का होल स्क्वायर लग रहा होगा आपको। यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो कि क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपका a² - 2ab और ये हो गया +b²। इज इट क्लियर ना। अब बताइए a = क्या लिख सकते हैं हम, इसका हाफ लिख सकते हैं 2y। ये देखिए 2y का स्क्वायर है तो इसका अंदर वाला ओनली a बराबर है, a² बराबर पूछेंगे तो 2y का स्क्वायर होगा, तो ये ओनली क्या हो जाएगा 2y। और b = आपसे पूछा जाए तो ये b का वैल्यू हुआ और ये आपका इनर वाला पार्ट जो है a का वैल्यू हुआ। तो ये तो समझ में आ गया होगा। और हमारे पास जब ये इसका रेसिप्रोकल है, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो ये वाला क्यों नहीं हो सकता इसका, तो बस इस चीज़ों को देखना है कि किस फॉर्मूले पे, तो वो फॉर्मूला को ही लिख देना है यहाँ पे। तो आपके पास a+ क्या हो जाएगा, सॉरी a - b का होल स्क्वायर है, तो a का वैल्यू आपको क्या मिल गया है 2y और b का वैल्यू क्या मिला हुआ है 1। तो a बराबर क्या हो गया आपके पास 2y + 1 और दूसरा हो गया 2y - 1। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है तो वो देखिए, नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। सभी को प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन में होता है, लगता है वास्ट है, बट उतना वास्ट ये नहीं है। ये 3 का थर्ड है आपके पास, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज में क्या दिया हुआ था आपके पास, x² - y² / 100। देखिए कितना आसान है, ये भी वही है, a - b का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। देखिए माइनस है ना, a² और b², तो a² और b² का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, a² - 2ab और प्लस क्या हो गया आपके पास b²। आइए हम लोग बनाते हैं। बात बताइए, क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x का ब्रैकेट देकर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं y/10 10 कितना होता है 100, तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। आइए इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो x² को x² छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो एक पॉइंट मेरे पास आता है, आप ही बताइए, ये और भी आसान हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम इस प्लेस को, इसको सिर्फ ब्रैकेट वाले को a मानते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर है उसको b मानते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मूला a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट है, a का स्क्वायर कर सकते हैं आप और इसको b का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे है आपका, तो क्या हो गया, एक a + b और दूसरा क्या हो गया a - b। अब इसके a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू आपको क्या था, a का वैल्यू आपके पास x है और b का वैल्यू ब्रैकेट के अंदर y/10 लिखा हुआ है, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, हो x प्लस क्या हो जाएगा y/10 और एक जो हो जाएगा वो आपका x - y/10 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, यही आपका आंसर है। बोलिए। चलिए एक्सपेंडेड फोर्थ क्वेश्चन जो है ये एक्सपेंडेड। सबसे पहले एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म हो तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप 2 बार भी इंटू करके बना सकते हैं। चलिए फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x + 2y + 4y, सॉरी 4z दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 4z। बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूले को माइंड में रखेंगे बन जाएगा ये आपके पास। आइए सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि फॉर्मूले के कैसे रखेंगे। इसको आपको मानना है a, क्या मानना है a, इसको क्या मानना है आपको, इसको मानना है आपको b, इसको क्या मानना है आपको c। और अगर देखा जाए तो x y z का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला रख सकते हैं। तो देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, आप हम इस साइड में आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर। ऐसे हम इंट्रोडक्शन में हम आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताए हैं। तो a² हो गया आपके पास, ये b² हो गया आपके पास और ये c² हो गया, और इसका फॉर्मेट होता है आपके पास 2xy + 2yz और ये सॉरी x² नहीं ab का जो है हम लोग फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, तो ab को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2ab + 2bc और अगला हो गया 2ca। कितना आसान है देखिए। और इसी फॉर्मेट पे आपको रख देना है, ये फॉर्मूला से आपका एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड मतलब होता क्या है वो समझिए, बढ़ाना। कितना आप जो है इसको ज़्यादा करके लिख सकते हैं। a का वैल्यू क्या हो गया, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो a = आप साइड में जो है मेंशन कर देंगे। a = क्या लिखेंगे बताइए, a = आपका हो जाएगा x एंड b = क्या हो जाएगा आपके पास 2y और c = क्या हो जाएगा 4z। इज इट क्लियर ना। अब जो फॉर्मूला है उसके ऊपर में लिखिए। देखिए a² बोल रहा है तो x² करेंगे और b² जब आपसे बोल रहा है तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करते चलेंगे हम लोग, हो गया। फिर अगला c² के बारे में बोल रहा है तो ये 4z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोला प्लस 2 × a का वैल्यू क्या है आपके पास x और b का वैल्यू क्या है आपके पास इंटू b का वैल्यू है आपके पास 2y। इज इट क्लियर ना। चलिए प्लस
2 इंटू बी का वैल्यू क्या है आपके पास, बी का वैल्यू है आपके पास 2y, सी का वैल्यू क्या है आपके पास, जो ऐसे वो दिया हुआ है आपके पास 4z। समझ में आ गया होगा आपको। एक है आपके पास 2c है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, सी का वैल्यू क्या है 4z, और ए का वैल्यू क्या है आपके पास x। समझ में आया होगा। अब चलिए इस एक्सपेंडेड फॉर्म को वर्क करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4y हो गया, और स्क्वायर भी होगा क्योंकि y भी साथ में है, और 4 4 जा क्या हो गया 16z स्क्वायर हो गया। आइए 2 इंटू 4 2 2 जा क्या हो गया 4xy हो गया। इसका काम कीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 4 4 जा क्या हो गया 16yz हो गया आपके पास। अगला जो है आपके पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 4 2 जा 8zx। समझ में आ गया, ये आपके पास क्या हो गया 8zx। बस यही ही आपको करना था, बस यही तो मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, बस यही तो फॉर्मेट है मेरे पास, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, हम थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे क्योंकि एक बार आपको समझा दिया गया, इसी टाइप से फॉर्मूले पे आपको रखते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई और प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही आपको मानना है, जैसे हम आपको बताए हैं वैसे ही मानना है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ए का वैल्यू 2x हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया आपके पास माइनस वाई हो गया, और सी का वैल्यू हो गया प्लस जेड। अब देखिए हम डायरेक्ट थोड़ा सा बनाते हैं, वे फास्ट। अब आइए हम इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, फिर जो है आपके पास क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपके पास क्या होगा 2ab मतलब 2 इंटू 2x माइनस वाई प्लस क्या हो गया 2 माइनस वाई इंटू जेड ब्रैकेट में रखिए। फिर अगला जो है क्या हो जाएगा आपके पास, ये इंटू है प्लस ये आपके पास हो जाएगा, वो होगा 2z इंटू 2x हो जाएगा ये आपके पास। अगला जो होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, सभी को सॉल्यूशन कीजिए, y ये वाला का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार इंटू करने पे प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अगला इसको 4 2 2 जा 4xy हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और अगला जो है माइनस 2yz हो जाएगा, ये दोनों को प्लस माइनस माइनस 2yz हो गया, और अगला जो होगा क्या हो गया 4zx। समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर है। इज इट क्लियर ना। नेक्स्ट वाले भी वैसे ही बनेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखिए। सबसे पहले थर्ड नंबर आपके पास क्या है, तो थर्ड नंबर आपको दिया हुआ है माइनस 2x दिया हुआ है। अगला क्या है आपके पास 3y है, अगला क्या है आपके पास 2z है। एज इट इज बनाना है आपके पास। साइड में आपको क्या कर लेना है वो देखिए, साइड में आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास माइनस 2x हो गया, b इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 3y हो गया, और z इज इक्वल टू क्या हो गया आपके c इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2z। फिर से ऊपर वाले जो फॉर्मूला है उसके ऊपर में आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर का फॉर्मूले पे। तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, उसके बाद जो है समझ में आने लगेगा। 2z स्क्वायर, अगला जो है आपके पास हो जाएगा 2ab माइनस 2x, और ये आपके पास 3y। अगला नेक्स्ट वन क्या हो गया आपके पास 2 3y, अगला 2z, अगला जो है आपके पास क्या हो गया 2 इंटू 2z, आगे हो गया आपके पास माइनस 2x। ठीक है, अब इसको जैसे कैलकुलेट अगर करते हैं तो कैलकुलेट करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट जैसे करेंगे तो आपके पास दो बार करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। अगला आपके पास जो आएगा वो माइनस 9y स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएगा वो आपके पास 4z स्क्वायर आ जाएगा। अगला जो आ जाएगा वो आपके पास 2xy आ जाएगा। अगला जो आ जाएगा वो आपके पास 2yz आ जाएगा, और आगे जो आएगा वो माइनस 8zx। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 8zx आ जाएगा। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा, आ रहा होगा समझ में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जब बना लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है आपके पास थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या था। आइए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था वो ध्यान दीजिएगा। थर्ड वाले जो है क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, थर्ड तो हम लोग बना लिए, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ था 3a माइनस 7b, और अगला दिया हुआ था c का स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मेट वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग जो फर्स्ट में यूज किए थे। चलिए आंसर लिखेंगे हम लोग। आंसर में क्या है, a का वैल्यू 3a हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 7b हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस लेके चलेगा। चलिए वही फॉर्मूला पे हम लोग फटाफट जो है सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करेंगे और आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो a स्क्वायर का 3a स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 7b का स्क्वायर हो जाएगा। एकदम वैल्यू जो है उस जगह पे सिर्फ आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे ही अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे आना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस ये हो गया माइनस c का स्क्वायर। अगला जो है आपके पास 2 इंटू क्या हो गया 3a, और अगला हो जाएगा माइनस 7b। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2ab में, तो 2 इंटू माइनस 7b, और दूसरा इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास माइनस c। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन में जो है क्या कर लेंगे, प्लस 2ca होता है तो माइनस c हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 3। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 3 3 जा 9a स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 प्लस हो जाएगा 49
2 बार इंटू करने पे क्या हो जाता है 49b² हो जाएगा आपके पास। अगला जो होगा वो प्लस c² हो जाएगा। अगला जो होगा वो आपके पास माइनस 42ab हो जाएगा। अगला जो आएगा आपके पास प्लस 14bc हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगला जो है क्या हो जाएगा -6ac हो जाएगा। यही आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है वो ध्यान से देखिएगा। 4th नंबर था ये आपका, 5th नंबर में आइए। तो 5th नंबर जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था, ये था आपके पास -2x दिया हुआ था। और अगले वाले क्वेश्चन क्या थे, +5y थे। और अगला जो था वो आपके पास 3z का स्क्वायर था। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से हम लोग जो है इसका वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो वर्क करेंगे हम लोग इसके ऊपर में। तो ये भी a + b का होल स्क्वायर पे था, तो a बराबर -2x हो गया, b बराबर क्या हो गया आपके पास 5y हो गया, और c बराबर आपके पास -3z हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए a + b का + c का होल स्क्वायर पे रखेंगे तो a² वाला पे क्या हो जाएगा और b² वाला पे क्या हो जाएगा, वैसे ही एज इट इज रखना है। -2x² a² हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 5y² हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्या हो जाएगा c का स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर हो जाएगा, -3 + 2ab मतलब 2 × -2x × 5y, साइन जो है प्लस का +2 × 5y। अगला जो है आपके पास क्या हो जाना चाहिए -3z, ठीक है। अगला क्या हो गया +2 × -3z, और आपके पास हो गया -2z। x होगा ना, 2a है तो आपके पास क्या हो जाना चाहिए x हो जाना चाहिए। ये आपके पास क्या हो गया x। अब इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 2 बार इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4x² + 25y², बी फास्ट 9z², फिर जो है क्या हो जाएगा -20xy, और ये आपके पास हो गया -30yz। समझ में आ रहा होगा, प्लस 12zx। आगे होगा समझ में। ये था आपके पास पॉइंट्स। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है 4th का, वो क्वेश्चन है मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म। ये भी बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका, वो है 1/4। ओके, 1/4a - 1/2, ठीक है, 1/2b + 1 है। समझ में आ रहा होगा। इसको फर्स्ट आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। यह स्क्वायर है प्लस a - b + c का होल स्क्वायर, वैसे ही करना है। बस a की वैल्यू इसमें स्क्वायरिंग जो दिया हुआ है वो a की वैल्यू आपको जो रखना है वो ध्यान से सुनिएगा। a की वैल्यू आपको क्या रख लेना है वो देखिए। समझे, a की वैल्यू आपको क्या हो गया 1/4a, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो गया, नेक्स्ट वाला आपका होगा -1/2b। c का वैल्यू आपका क्या हो गया, वो हो गया आपके पास 1। अब वही फॉर्मूला a + b + c वाला पे आप सब्स्टिट्यूट कर डालिए, समझ में आप लोगों को आ जाएगा। ओके, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत आसान है, बस आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए। चलिए तो 1/4 हो गया आपके पास, 1/4a² + b² होगा, तो यहाँ पे आप a लिखेंगे, फिर स्क्वायर का साइन डालेंगे, फिर -1/2b² लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर की साइन होगी, और यहाँ पे 1 है तो 1 का साइन लिखेंगे, फिर 2ab तो 2 × क्या हो जाएगा 1/4a। b का वैल्यू क्या है आपके पास -1/2b। ओके, नेक्स्ट वन में आते हैं, +2 × क्या देना है bc, तो -1 क्या हो गया 2, और आपके पास क्या है b, और c का वैल्यू क्या है आपके पास × 1 दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट में आते हैं ca वाला में। तो ca वाला में क्या दिया हुआ है आपके पास +2 × -2 × क्या हो जाएगा 1। c का वैल्यू क्या था आपके पास 1 था, तो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो गया 1, और दूसरा वाला क्या हो गया आपके पास a का वैल्यू 1/4 है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। a स्क्वायर को करेंगे कंप्लीटली वर्क, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16, 2 बार जो है इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास, वो होगा आपका 16a²। नेक्स्ट वाले करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो 1/4b²। नेक्स्ट वाले करेंगे तो 1 होगा, और इस दोनों में जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे, और काटने के बाद वर्क करेंगे। और सबसे पहले एक और चीज़ बोले, प्लस माइनस को ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा वो देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया। अब वो फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 और ab, ठीक है। अब इस जगह से 2 से 2 माइनस कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस क्या हो जाएगा -b × 1 ओनली b होगा, तो ये हो जाएगा -b, प्लस इस दोनों को कीजिएगा तो 2 × 2 क्या हो गया आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 1/2a। समझ में आ गया होगा। अब सभी का क्या करना है आपको अरेंजमेंट करना है। अब जैसे ही ये सब जितने भी आए हुए हैं नंबर उसको आप अरेंज कर लो। जैसे ही अरेंज करोगे तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a² / 16 + 1/4b² प्लस, ठीक है, +1 - 1 ab क्या हो गया 4, और ये प्लस a क्या हो जाएगा 2, 1 × a होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको b ऊपर लिख दीजिए, क्या हो गया आपके पास b का स्क्वायर। समझ में आया, यही तो आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन 5 फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। ये बहुत ही आसान है, देखने में आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बट इतना आसान है जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना आसान है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, वो दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² और अगला दिया हुआ है प्लस 16z² प्लस ये आपके पास 2xy और ये आपके पास माइनस 24yz और ये माइनस 16xz दिया हुआ है। समझ में आ रहा होगा? ये पता है क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही है ये, ठीक है, समझे? तो वो फॉर्मेट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये दिया हुआ क्या है, a² प्लस b² प्लस c², सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ओके। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या हो गया 2c। देखिए कैसे बनेगा ये, हम इतने बराबर जब इतना लिख सकते हैं तो क्या हम इसको जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा इसको नहीं लिख सकते हैं? बस आपको कुछ नहीं, आंख बंद करना है और उसको हमको करना है। देखिए कैसे, आप बताइए ये वाले को क्या हम a बराबर ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2x, देखिएगा b बराबर क्या होगा 3 3 जा 9 है, 3 3 जा आपका 9 है। तो क्या हम इस टाइप से एक स्टेप और हम आपको बताना चाहेंगे बढ़ाकर, देखिए कैसे। ये आपका क्या दिया हुआ है 2x का स्क्वायर और ये आपके पास क्या हो गया 3y का स्क्वायर, नोटिस कीजिएगा, प्लस ये क्या है 4z का स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मेट पे आ रहा है, ये वाला फॉर्मेट पे आ रहा है ना, प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके पास, वो ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू क्या हो गया 2x प्लस b का वैल्यू क्या है आपके पास 3y। आप बोलिएगा कि 3 सर कहाँ से आया, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए इसका हाफ पार्ट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए ये 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 किसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है, और b किसका है तो 3 का है 9, और c किसका है तो आपके पास 4। तो बस यही ABC हो गया, और यह स्क्वायरिंग में है तो a² का वैल्यू पूछेंगे तो 4x² बोलिएगा। यहाँ ABC फॉर्मेट है क्या ABC, तो ओनली AB हो गया। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। तो इस जगह पे आप अगला जो है क्या हो जाएगा 2BC, तो 2 इंटू क्या हो गया 3y, और अगला जो है से माइनस 4z हो जाएगा, और अगला जो है से आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 4z, और अगला क्या हो जाएगा 2x। क्यों लिखे, आप पूछेगा क्यों लिखे सर, तो उसका जो है प्रॉब्लम क्या है कि ABC बोल रहा है, हमारे पास a का वैल्यू क्या है, लीजिए x हो गया, और ये आपके पास y हो गया, और ये आपके पास z। ABC का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे a का वैल्यू डालना है, b का वैल्यू डालना है, c। आप बोलिएगा कि ABC कैसे निकाले, तो जो जिसका स्क्वायर है उसको आपको ध्यान देना होता है। क्या देना होता है, जो जिसका स्क्वायर है उसको ध्यान देना होता है। 4 किसका स्क्वायर है, a के बारे में पूछे तो 4 जिसका स्क्वायर है उसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं हो। अब देखिए ये पूरा इस टाइप से है, तो क्या हम इस पूरे को शॉर्ट टाइप से लिख सकते हैं, तो इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते, AB प्लस C का होल स्क्वायर टाइप से। a का वैल्यू क्या था आपके पास 2x प्लस b का वैल्यू क्या था 3y, और इसका क्या वैल्यू था आपके पास 4z, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 4z। क्या हो जाएगा आपके पास 4z, समझ में आ गया होगा। तो ये आपके पास क्या था सेकंड वाला में 4z, तो ये हो जाएगा माइनस 4z, ओके। तो ये हो गया माइनस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2 टाइम्स जो है लिखा हुआ होगा तो इसको स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, तो आप इसको मेंशन कर देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, और ये आपके पास क्या हो गया 2x प्लस 3y, और ये आपके पास माइनस क्या हो गया 4z। समझ में आ गया होगा। यही फर्स्ट क्वेश्चन था, बस देखने का बड़ा दिख रहा था, बस फॉर्मूला आपको फॉर्मेट पता होता तो आप बना लेते। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही कुछ है, 2x² है आपके पास प्लस y² है आपके पास प्लस 8z² है आपके पास, और अगला जो दिया हुआ है माइनस 2√2xy है, ओके, प्लस ये है आपके पास 4√2yz, और अगला है माइनस 8xz। वही फॉर्मूला वही सब कुछ वही यूटिलाइज करना है। आप जैसे फिर से a का वैल्यू अगर आपसे हम पूछे तो क्या लिखेगा, a का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले नोटिस कीजिए 2 को क्या लिख सकते हैं आप √2 इंटू √2 क्या होता है आपका 2 होता है ना, तो a इक्वल टू हम क्या लिख देंगे √2। ये आपका लॉजिक चलना चाहिए कि 2 को क्या लिख सकते हैं, तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब b का वैल्यू क्या है, y का स्क्वायर ऑलरेडी है तो y इंटू y करेंगे तो 2 बार। c का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को रूट में स्क्वायर को एक z का वैल्यू हमको खाली निकालना है, तो क्या लिख सकते हो आप वो बताइए। तो इस जगह पे जो है क्या हो जाएगा, हम 8 को आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, 8 को 2 4 जा 8 हो गया और 2 2 जा 4। अब पेयरिंग को बाहर रखा जाता है, ये पहले बताए हम आप, तो ये हो जाएगा पेयर को बाहर रख लिया और 2 2 जा ये हो गया, तो 2 रूट क्या हो गया आपके पास 2। अब इस फॉर्मेट पे आपको बनाना स्टार्ट करना है, देखिए कैसे बनाएंगे। आइए तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, इस वैल्यू को a² प्लस बी, a का वैल्यू आपको मिल गया ये है, b का वैल्यू ये है, और c का a² प्लस b स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या है a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पे इसको सब्स्टिट्यूट कर डालिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा √2, ये x था अपना जो है कोफिशिएंट मिल गया है, और वेरिएबल को डाल दीजिए y है तो z, यहाँ z है तो z डाल देंगे। आइए हम लोग सबसे पहले डालकर देखते हैं, तो डालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वो देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 2 है ना, तो आपके पास क्या है 2x², तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √2x, क्या डालेंगे आप सॉरी √2x डालेंगे,
रूट 2x, ये हो गया आपके पास रूट 2x स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो गया y, तो ये क्या हो गया y का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू क्या बोले थे हम आपको रूट 2 जेड है तो जेड का वेरिएबल साथ में रखिए माइनस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास वो होगा -2√2 था, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा क्योंकि -a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 लिख रहे हैं तो इस प्लेस पे आपका माइनस होगा, क्या होगा ब्रैकेट में -2√2, क्या होगा आपके पास -2√2, तो यहाँ पे भी -2√2 हो जाएगा आपके पास। आइए यहाँ पे अगला टर्म में जो दिया हुआ था 2ab, तो 2ab में क्या हो जाएगा आपके पास प्लस 2ab, तो 2 इंटू √2x इंटू माइनस वाई था आपके पास। देखिए सेकेंड वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस लगाया हुआ है, तो माइनस को भी माइंड में रखना होता है, तो ये आपका किस चीज़ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा। तो अगला क्या हो जाएगा BCA, फिर से प्लस डालेंगे 2ab हो गया 2BC हो गया, तो b का वैल्यू आपके पास क्या है 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है √2x, और सॉरी √2 जो ऐसे नहीं होगा क्योंकि b का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू है -y, तो आप क्या डालेंगे -y डालेंगे, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंटू जो ऐसे आप करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो जो है से आपका BC में c का वैल्यू क्या है -2 क्या दिया हुआ है 2z, ओके 2√2z दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन में आते हैं हम, 2√2z दिया हुआ है। अगला पॉइंट पे आते हैं CA बोला हुआ है, तो CA को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में a का वैल्यू क्या हो गया √2x और a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, c वाला में जो है कितना CA, तो ये हो गया आपके पास a हो गया ये AC, लास्ट में क्या होता है 2AC, तो ये हो गया आपके पास -2√2z, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका z लिखा हुआ है 2√2z। अब बस इसको आपको वर्क करना है, वर्क करके अरेंज कर देना है, तो ये पूरी एक्सपेंडेड इस टाइप से हो गया, तो क्या हम शॉर्ट में इस टाइप से नहीं लिख सकते आप, तो √2x हो जाएगा a का वैल्यू, फिर -y हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा -2√2z का स्क्वायर, बस हो गया पूरा। अब इसको 2 टाइम्स लिख के दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप 2 टाइम्स लिख लीजिए, y माइनस इतना बराबर क्या हो गया 2√2z, है ना। चलिए अब इसको फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, इस टाइप से आपको मिल जाएगा आंसर -y और -2√2z, ओके, तो ये आपका आंसर था, हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है वो है राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, ये है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्या दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब दिया हुआ है, ये भी आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास 2x प्लस 1 का होल क्यूब दिया हुआ है, समझ में आ रहा होगा। इस वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, ये है आपका इस पार्ट का a प्लस बी का होल क्यूब, समझ में आया, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab और प्लस 3 क्या हो जाएगा आपके पास बोलिए, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट में हो जाएगा 3ab के बाद a प्लस बी लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये है आपका 3ab है ना, और ये हो गए आपके a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला है a प्लस बी। चलिए इस फॉर्मूले पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, a का वैल्यू आपको क्या लिखना है ब्रैकेट में है 2x, b का वैल्यू क्या लिखना है 1, अब इस फॉर्मूले पे डालिए, a का वैल्यू क्या है 2x का होल क्यूब हो गया, b का वैल्यू क्या है 1 का क्यूब हो गया, और 3 का 3 हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है आपके पास 2x, b का वैल्यू क्या है 1, और ये आपके पास a प्लस बी पूछा तो a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू क्या हो गया 1। अब इसको जैसे वर्क कर दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 1 का 1, 3 2 क्या हो गया 6x, और ये हो गया आपके पास 6x इंटू 1 उतना ही होगा, और 2x प्लस क्या हो गया आपके पास 1, ये तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको और एक्सपेंड करके देखिए 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो गया 6 2 12x स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 6x, ठीक है। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो है आपका यहाँ पे क्यूब था, क्या था आपका एक क्यूब, तो इसको क्यूब में फॉर्मेट में हम लोग अरेंज करेंगे, कैसे क्या अरेंज करेंगे क्यूब का फॉर्मेट में, तो 3 टाइम्स करेंगे तो 8x क्यूब हो जाएगा, और अगला यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8x क्यूब, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब, थर्ड वाला भी वही करेंगे। सेकंड का क्वेश्चन क्या है आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब, चलिए बनाते हैं। चलिए ये क्या है आपके पास 2a माइनस 3b का होल क्यूब, चलिए तो a माइनस बी का होल क्यूब पे फॉर्मूला पे हम लोग रख लेंगे, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है वो देखिए इस साइड, a माइनस बी का होल क्यूब वो फॉर्मूला जो होता है वो आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास a माइनस बी, समझ में आया होगा क्या हो गया a माइनस बी। आइए a के वैल्यू क्या मिलना है आपको 2a, और b का वैल्यू क्या मिलना है आपको -3b, तो 3b का 3b छोड़ दीजिए, ओनली 3b, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है वो, तो उसको 3b ही ओनली छोड़िए, तो इस जगह पे आप रख दीजिए क्या था a क्यूब, तो 2a का क्या हो जाएगा आपके पास क्यूब माइनस b का 3b क्यूब,
और ये आपके पास हो जाएगा -3 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2a और b का वैल्यू क्या है आपके पास 3b और अगला जो है आपके पास क्या है a का वैल्यू 2a और b का वैल्यू क्या है -3b। दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 2a का क्यूब जब दिया हुआ है इस पॉइंट पे आपको क्या करना है वो देखिए 2a क्यूब दिया हुआ है 2a क्यूब का मतलब क्या हो गया 8a क्यूब। अगला इसको करेंगे तो 27b क्यूब हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 6 3 जा कितना हो गया -18ab हो गया आपका। अगला जो है ब्रैकेट में क्या है 2a -3b। ओके, सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे 8a क्यूब का a क्यूब छोड़ दीजिए -27b क्यूब हो गया। अगला जो है आपके पास -18ab है आपका और ये वाला पॉइंट जो है आपको वेट अ मिनट इसको ब्रैकेट के अंदर ले आइए, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। 18 2 जा क्या हो गया 36a² और अगला जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 3 जा कितना हो गया 54ab²। ये आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दो क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म का बचा हुआ है, ये एक a+b है और एक जो है क्या है आपके पास a-b। आइए सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है। थर्ड क्वेश्चन इज वो है आपके पास 3/2 क्या है 3/2। ये बस फ्रैक्शन में है, उससे जो है डरने की जरूरत नहीं है। 3/2x 3/2x क्या दिया हुआ है 3/2x 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, उस फॉर्मूला पे रख लेना है। क्या होता है फॉर्मूला एक क्यूब, तो a इक्वल टू सबसे पहले मेंशन करेंगे 3/2 क्या हो गया x, b इक्वल टू मेंशन करेंगे क्या हो जाएगा 1। अब रखिए a क्यूब का वैल्यू क्या हो गया 3/2x का क्यूब, b क्यूब का हो गया क्या 1 का क्यूब, 3ab मतलब हो गया 3 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया 3/2x, b का वैल्यू क्या है 1, फिर अंदर में क्या होता है a प्लस b, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2x और प्लस b का वैल्यू 1। आइए इसको कितने टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए 3 टाइम्स, तो 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 8x3। अगला हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपके पास 3 3 जा 9x/2 और आगे हो गए ब्रैकेट में 3/2x और प्लस 1। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब पॉइंट आती है बात कि अब इसको ब्रैकेट में इनर पार्ट में कर दिया जाए किसी, तो जो ब्रैकेट के बाहर में देखिए 9x है तो ब्रैकेट बाहर में है तो इसको इससे मल्टीप्लाई 9 3 जा क्या हो गया आपके पास, सॉरी 1 अभी रेस्ट बचा हुआ था तो 1 को भी जो है मेंशन करना है हमें। 1 हो गया प्लस 9 3 जा क्या हो गया 27, अब x का x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा x²। ठीक है, वेट ये था आपका 27, तो ये आपका क्या हो गया 27। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया 2 2 जा नीचे क्या हो जाएगा 4 और ये भी ब्रैकेट में जाएगा तो 9x क्या हो जाएगा आपके पास 2। बस यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट में बस इसमें माइनस लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है माइनस। आइए नेक्स्ट में क्या लगाया हुआ है आपके पास वो है माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 4th नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका माइनस। तो माइनस में क्या दिया हुआ है ब्रैकेट ओवर x - 2/3y का क्यूब। ओके, तो हमारे पास a का वैल्यू क्या हो गया x और b का वैल्यू क्या हो गया आपके पास बस 2/3y। अभी बस फॉर्मूले को आपको माइंड में रखना है, वो फॉर्मूले के बाद अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है उसको ध्यान दीजिए। फॉर्मूला क्या था एक क्यूब मतलब x का क्यूब आपको रख देना है। ठीक है, बी क्यूब मतलब क्या हो गया आपके पास तो माइनस था, एक क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो गया 2/3y का क्यूब। ओके, फिर जो है आपके क्या दिया हुआ था माइनस, तो माइनस क्या था आपके पास 3xy, इट मीन 3ab तो ax हो गया और जो है y का वैल्यू इट मीन जो है क्या हो गया b का वैल्यू हो गया आपके पास 2/3y। ओके, चलिए फिर ब्रैकेट में क्या होता है a - b, तो a हो गया x और b हो गया आपके पास 2/3y। समझ में आ गया होगा। चलिए इतना तो आसान है सब। फिर x का क्यूब है तो x क्यूब ही होगा, इसको 3 बार इंटू कीजिए तो ये क्या हो गया 8 और नीचे हो गया 27y क्यूब और आगे आ गया 3 2 जा 6, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए ये और भी आसान हो गया 2xy और ये ब्रैकेट में x - 2/3y। अब ब्रैकेट के अंदर में इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे। x क्यूब हो गया -8 क्या हो गया आपके पास 27y क्यूब और अगला माइनस है तो माइनस ही होगा यहाँ पे, है ना, इस जगह पे माइनस है तो अब यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया 2x मिलके क्या बन गया x²। इसको इससे इंटू किया और इसको इससे इंटू किया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 2 जा क्या हो गया 4 और नीचे में हो गया 3 और x तो है डबल y हो गया आपके पास तो ये y²। बस यही आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा। ये आपका जो है से 2.5 का फर्स्ट पार्ट था, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जो है जरूर कीजिएगा। थैंक यू।